नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है अपनी एजुकेशनल सीरीज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? इसमें मैंने एक छोटी सी टैगलाइन दी है, ट्रेडर्स का गूगल मैप होता है। मतलब कि ये आपको बताता है कि आपको किस दिशा में काम करना है। अगर कोई दिशा है तो उस दिशा में काम करिए, अगर कोई दिशा नहीं है तो भी किस तरीके से मार्केट को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए टॉपिक से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि वहाँ पे सही जगह पे एंट्री एग्जिट ये सब कैसे प्लान किया जाता है, कैसे ये सब देखा जाता है। दोस्तों, रेफरेंस के तौर पे हम लोगों ने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लेके रखा है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम दूसरे चार्ट्स को भी रिफ़र करेंगे, जैसे बिटकॉइन के चार्ट को या गोल्ड के चार्ट को। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होता है ना, वो रैंडमली मूव नहीं करता है। मतलब वो कहीं से भी कहीं पे भी निकल जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। वो हाँ, भले जिनको देखने की आदत नहीं होती या जिन्हें उतनी चार्ट की उतनी समझ नहीं होती, प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस की उतनी समझ नहीं होती, उन्हें ये ज़रूर लग सकता है कि ये मार्केट क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उसके लिए आपको एक बहुत बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस, पेशेंस, डिसिप्लिन सब कुछ डेवलप करना पड़ता है। जब आपको धीरे धीरे चार्ट समझ में आना चालू होता है और उसी चार्ट पे एक हिस्सा पाया जाता है, एक मतलब जगह पाई जाती है जहाँ पे कई बार प्राइस रुकता है नीचे की तरफ और कई बार प्राइस रुकता है ऊपर की तरफ। और इसी पूरे माहौल को, इसी पूरे सिस्टम को एक नाम दे दिया गया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम लोग स्क्रीन पे जितना भी प्राइस लेवल देखते हैं वो बायर्स और सेलर की ना एक साइकोलॉजिकल फाइट वहां पे होती है कि कौन किसको हरा देगा मार्केट में। जाहिर सी बात है, जब तक कोई जीतेगा नहीं उसका मुनाफा नहीं होगा, और जब तक कोई हारेगा नहीं उसका नुकसान नहीं होगा, और जब तक किसी का नुकसान नहीं होगा तब तक किसी का मुनाफा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लड़ाई है बायर और सेलर्स के बीच में जो चलती रहती है, और इसी चीज को समझने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सपोर्ट के साथ। हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका और ये समझते हैं कि सपोर्ट होता क्या है। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पे बार बार प्राइस ऊपर जाके गिरता हो, नीचे, ऊपर जाके नीचे गिरता हो, ऊपर जाके फिर नीचे गिरता हो, इस तरीके से जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बार बार आपको महसूस होगा कि ऐसा क्या है इस जगह पे ऐसा क्या है जहां पे बार बार मार्केट रुकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं, एक जोन कहते हैं कि ये एक ऐसा जोन है जहां पे प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन बाद में आके वहीं पे टकरा के फिर से ऊपर चला जा रहा है, नीचे टकरा के फिर से ऊपर चला जा रहा है। तो इसी पूरे जोन को कहा जाता है सपोर्ट जोन। दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही होगी जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा या ये बताया जा रहा है कि प्राइस एक्शन के माध्यम से आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बताई जा रही है। ठीक है, और जनरली इसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबों में ये एक लाइन के तौर पे ही जाना जाता है, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, लेकिन ये मेरी नसीहत रहेगी आप लोगों की, आप यूं समझें कि इसे आप एक हमेशा जोन के तरीके से ही माने, इसे एक जोन की तरह, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी कभार कुछ लेवल्स मिस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसे एक लाइन मान लूँ, ठीक है, जो कि लाइन की तरीके से दिख भी रहा है, तो आपको एक हल्का सा महसूस होगा कि जैसे ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रियल वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम लोग चाहें तो इसे भी कवर कर सकते हैं। मतलब ये पूरा हिस्सा किस तरीके से एक्ट करने लगेगा, एक प्रॉपर जोन के तरीके से काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट जोन बन जाएगा आपके लिए। मतलब जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल नहीं,
मतलब उससे ऊपर नीचे थोड़ा सा कोई एक पूरा हिस्सा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में जब फिर से मार्केट कभी उसी जोन के आसपास आए तो आपको ये महसूस हो, आपको ये पता चले कि मार्केट दोबारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आने वाला है। तो ये जो हिस्सा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, अगर मुझे यहाँ पे एक वो बनाना हो, सपोर्ट बनाना हो, ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए अगर मैं सिर्फ इतना कर दूं तो ये भी एक सपोर्ट लाइन है। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है कि एक लाइन के तौर पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक चैनल, पैरेलल चैनल का, ये माफ कीजिएगा, रेक्टेंगल जो टूल होता है, इसके माध्यम से अगर मैं इसको बना दूंगा तो अब ये मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ ये एक पूरा जोन है। इससे पता है, सिर्फ मतलब जो आपकी आंखें देखती हैं ना, जैसे आपकी आंखें किसी लाइन को देख रही हैं और किसी जोन को देख रही हैं, ठीक है। मैंने अपने एक एनालिसिस वाले वीडियो में जिक्र भी किया था कि एक बचपन में कहानी हम लोग ने पढ़ी होगी जिसमें यह लिखा था कि एक लकड़ी तोड़नी है और एक लकड़ी का पूरा बंडल तोड़ना है एक ही बार में। तो हम कौन सी आसानी से तोड़ेंगे और कौन सा मुश्किल से। तो हम लोग ने ये बात की थी कि भाई अगर कोई ताकतवर इंसान है तो वो इसे भी तोड़ देगा और इसे भी तोड़ देगा, लेकिन देखने पे आपको ये लगेगा कि इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सारी लकड़ियां। उसी तरीके से एक लाइन और एक जोन में यही फर्क आ जाता है। हमारा देखने का, सोचने का, या यूं कहें माइंडसेट जो हमारा होता है ना, वो एक अलग तरीके से डेवलप होता है। इस वजह से ये थोड़ा सा फर्क आता है और इसीलिए इतना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इसे कुछ किताबों में, कुछ ट्रेडर्स द्वारा, कुछ इन्वेस्टर्स द्वारा इसे डिमांड जोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डिमांड जोन भी कहा जाता है, जहां से मार्केट में डिमांड आती है और फिर उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस क्या होता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है चार्ट का, ठीक है, सपोर्ट। अब आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। अब इसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, पहले एक तस्वीर के माध्यम से, जहां पे बार बार आपको लगे कि आपका प्राइस ऊपर की तरफ जाके क्या हो रहा है, रुक रहा है। ऊपर की तरफ जाके मतलब ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो एक ऐसी जगह जहां पे आपका प्राइस बार बार जब ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां पे रुक रहा है, उसी हिस्से को कहते हैं रेजिस्टेंस या रुकावट, ठीक है। अब यहां पे फिर वही बात कि किसी ने अगर केवल लाइन बना रखी है तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन ज़्यादा बेहतर समझ के लिए आप हमेशा, ये सिर्फ एडवाइस है कि आप हमेशा यूं कोशिश करें कि आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाने की कोशिश करें। मतलब आप जितने भी मैक्सिमम, जिसे कहते हैं ना बॉडी विक, जो ये एक बनाएगा कौन, जाहिर सी बात है कैंडल्स बनाएंगी। तो कैंडल जब इसे बनाती हैं तो उसमें कैंडल में बॉडी भी होती हैं और विक भी होती हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम रेजिस्टेंस लाइन या जोन को कहाँ, कौन कौन सी चीज़ों से मैच कराएं, बॉडी टू बॉडी मैच कराएं, विक टू बॉडी मैच कराएं। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक ऐसा जोन ड्रॉ करें जिसमें मैक्सिमम बॉडी और मैक्सिमम विक अपने आप कवर हो जाए, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने सपोर्ट में देखा था। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढते हैं रेजिस्टेंस को भी लेके। चलिए इस बार हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पे ले लिया है गोल्ड के चार्ट को, ठीक है। गोल्ड के चार्ट को हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पे लिया है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि प्राइस यहां पे गया, गिर गया, यहां पे गया, गिर गया, यहां पे गया, गिर गया, यहां पे गया, फिर गिर गया, ठीक है। तो ये करते करते क्या कर रहा है, वो यहां पे पूरी एक रेजिस्टेंस लाइन बना रहा है। वो क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस लाइन बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप, जैसे होता है ना, कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है, जो नए, स्पेशली जो नए लर्नर होते हैं, नए प्लेयर होते हैं मार्केट में, वो सोचते हैं कि हम इस बॉडी से टच करवाएं या इस विक से टच करवाएं, इस बॉडी से टच करवाएं। तो इसका एक सबसे आसान तरीका है, एक तो आपका माइंडसेट भी थोड़ा सा अच्छा दुरुस्त होगा और आप क्या करेंगे, इस तरीके से, ये देखिए,
आपने क्या किया, जहां मैक्सिमम आपने देखिए क्या किया, आपने इस विक को कनेक्ट कर लिया, आपने इसमें विक और बॉडी दोनों कनेक्ट कर ली, यहाँ पे आपने विक कनेक्ट कर ली, यहाँ पे आपने देखिए विक और बॉडी दोनों कनेक्ट कर ली। ठीक है, तो अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ना, मतलब ये आपके मन में नहीं आएगा कि मैंने इस चीज़ को सही बनाया है या गलत बनाया है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टेंस जोन कहिए इसे, और ये वो जगह है जहां पे प्राइस बार बार जाके रुक जाता है, बार बार जाके रुक जाता है। और बहुत सारे फिर से जो ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, या बहुत सारी किताबों में इसे सप्लाई जोन भी कहा जाता है, इसे सप्लाई जोन भी कहा जाता है, जहां से मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। कई जगह आपको ये भी सुनने को या पढ़ने को आएगा कि जो सपोर्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम लोग फ्लोर ऑफ प्राइस कहते हैं, फ्लोर ऑफ प्राइस। ठीक है, मतलब ये सिर्फ समझ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक जानकारी के तौर पे केवल। और जो हम लोगों का रेजिस्टेंस वाला एरिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग ऑफ प्राइस, मतलब छत। ठीक है, मतलब इसके ऊपर जाने में वो एक रुकावट का काम करता है। सो सीलिंग ऑफ प्राइस, ठीक है, ये इसे इस तरीके से कहा जाता है। मतलब आप कई जगह इस चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसलिए हो जाता है कि वो कई मायने में हमारी मदद करता है। जैसे कि एंट्री लेने में हमारी मदद करता है, स्टॉप लॉस डिसाइड करने में हमारी मदद करता है, ठीक है, टारगेट सेट करने में हमारी मदद करता है, और सबसे बड़ी मदद करता है साइकोलॉजिकली, हमारी समझने में मदद करता है कि किस जगह पे हमें अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करके रखना चाहिए। इसके लिए ना बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल, जो रोज़, मतलब जितने भी वो सब्सक्राइबर हैं जो रोज़ वीडियो को देखते हैं, एक बार मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है। अब आप देखें इस चीज़ को कि जिसने भी अभी जो फ्राइडे को हम लोगों ने एक एनालिसिस डाला निफ्टी का, वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी ना कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, यहाँ से हमें अगर किसी चीज़ को हमसे कोई कहे कि आप कौन सा ट्रेड प्लान करेंगे, तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रेड प्लान करेंगे, हम पहली प्रेफरेंस देंगे। देखिए, ट्रेड प्लान शायद एक गलत शब्द हो जाएगा, आप प्रेफरेंस किस चीज़ को देंगे, प्रेफरेंस हम देंगे यहाँ से पहले सेलिंग वाले पार्ट को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये देखिए, यहाँ से प्राइस गया नीचे गिर गया था, यहाँ से प्राइस गया नीचे गिर गया था, हम फिर यहाँ पे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये हर बार यही काम करेगा कि आपके प्राइस को नीचे, अगर ये हर बार यही काम करेगा तब तो आपने एक प्रकार से मार्केट को हैक कर लिया, और मार्केट को कोई हैक नहीं कर सकता। मतलब कहने का ये है कि तब तो फिर मार्केट आपको बता दी ना कि भाई हम अब जीवन भर हम यही करेंगे, तो आप खूब अच्छे से पैसा कमाते रहिए। अब सबने क्या किया, यहां से इस तरीके से चैनल ड्रॉ कर लिया, अब जब जब इस सुविधा में आ रहे हैं वो यहां पे सेलिंग कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चीज कहां पे कब कैसे काम आती है और इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर यही पता चला कल की डेट में मंडे को मार्केट सीधे यहां पे गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस टूट गया, ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस टूट गया। अब ये रेजिस्टेंस टूट गया तो इसके आगे के अपने अलग प्रोसीजर हैं, हमको उस तरीके से वहां पे उस भाव में हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें मार्केट में किस तरीके से काम करना। अभी ये जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एनालिसिस का हिस्सा है कि भाई हमें पता है अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है, थोड़ा टाइम बिताती है और नीचे की तरफ आना चालू करती है तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने यही सोच के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये तो मार्केट है ना, करने को तो वो कुछ भी कर सकती है। अब पता चला खुल गई यहाँ पे सीधे जाके इस जगह पे, तो फिर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, मार्केट को वक्त देना चाहिए और ख़ास करके अपने आप को वक्त देना चाहिए कि भाई यहाँ पे रुको,
देखो, समझो पहले क्या हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, मार्केट के ऊपर, और तब अपना कोई डिसीजन आप लेने की कोशिश करो। ये तो एक चलिए साइकोलॉजिकली बात हो गई कि हमें अपना माइंडसेट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब इसी केस, क्योंकि ये केस ना बिल्कुल लेटेस्ट है और इसको हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे केवल लिया है, क्योंकि इसके लेवल्स बहुत सारे लोगों को याद होंगे, उनको बार बार मतलब बहुत कठिनाई नहीं होगी उनको ये समझने में। ठीक है, अब जैसे आप ये नीचे का एक हिस्सा देख रहे होंगे 25,750 और 25,700 का लेवल देखिए। अब जैसे ये मैंने बोला ना, तो बहुत सारे लोग जो वीडियो को ठीक से देखते होंगे, समझ के देखते होंगे, उन्हें तुरंत ये लेवल याद आ गया होगा कि ये वो हिस्सा है जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाएगा, सेलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, यहां पे खड़े होके सेलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सा जोन है, ये एक प्रकार का सपोर्ट जोन है, एक प्रकार का सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट ने हमको यहाँ पे कर्व दिया है इस तरीके से ऊपर, यानी अब हम यहाँ पे अपनी जहाँ पे जिस जगह पे हमें छोटा स्टॉप लॉस, चाहे यहाँ पे देखिए कुछ लोग होता है ना कंफर्मेशन के बाद किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, कुछ लोग को क्या होता है वो रैंडमली जैसे मार्केट सपोर्ट तक आ गया, वो तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे और नीचे की तरफ अपना एक स्टॉप लॉस डाल देंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ना एंट्री स्टॉप लॉस देखिए दोनों समझ रहे हैं हम लोग दोनों। जैसे कि मान लीजिए, अब चलिए इस केस को हटाइए, यहाँ की बात कर लेते हैं कि जैसे आप क्या हुआ, आपको पता है कि भाई ये आप रेजिस्टेंस तक आ गए और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक आपको कर्व दे रहा है। ठीक है, एक आपको कर्व दे रहा है। अब आपको पता है कि अगर मुझे इस सपोर्ट के नीचे या इस सपोर्ट के नीचे अगर मैंने अपनी एंट्री प्लान कर ली है, तो इस कैंडल के ऊपर या इस जोन के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस करके, थोड़ा सा और जगह देके, क्योंकि ये ऐसे एरिया होते हैं जहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी की जाती है। ठीक है, जैसे लोग आजकल लिक्विडिटी स्वीप का नाम देते हैं, वो यही वो स्थान होते हैं जहां पे बड़े प्लेयर्स, छोटे, जैसे आप देख रहे हैं यहां से भी मार्केट घूमने का अटेम्प्ट किया था, लेकिन जब बाद में आया तो ये देखिए यहीं पे लोगों ने अपने एसेट लगा रखे होंगे, उसने उड़ा दिया सब कुछ। यहाँ पे आप इस चीज को देखिए। ठीक है, तो ये खैर ये टॉपिक हम लोग किसी और वीडियो में लेंगे, अभी सिर्फ हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला टॉपिक अभी फिलहाल आप चलने दीजिए। चलिए अगला टॉपिक नहीं, मतलब इसी का सब टॉपिक है, उसको समझने के लिए कि सपोर्ट, जैसे मान लीजिए मतलब ये वाइस वर्सा भी काम, वाइस वर्सा मतलब कि जैसे कहीं पे सपोर्ट है, ठीक है, तो मार्केट इसके ऊपर यहाँ कहीं पे चल रही है, सपोर्ट ब्रेक हुआ। ठीक है, अब जब सपोर्ट ब्रेक हो गया और मार्केट सपोर्ट के नीचे आ गई, तो यही सपोर्ट जब आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो ये कैसा काम करने लगेगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पर, मतलब मार्केट इसके ऊपर जब वापस जाएगी तो ये कैसा काम करने लगेगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने लगेगा। मान लीजिए कि मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई है, तो अब वही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, या इसीलिए कहा जाता है कि इसे आप बेहतर है कि जोन के तरीके से समझें, तो यही पर्टिकुलर जोन अब आपके लिए एक सपोर्ट के तरीके से फिर से काम करने लगेगा। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर हम लोग यहां पे इस तरीके से एक, मैं अभी सिर्फ इतना ही बनाता हूं, इतना ही बनाऊंगा, वो बेहतर होगा आपके लिए। इस हिस्से को मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस के तौर पे, आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। फिर यहां पे ऐसा अटेम्प्ट किया गया कि इस प्राइस को यहां पे ब्रेक कर दिया गया, माफ कीजिएगा, इस जोन को, इस रेजिस्टेंस जोन को यहां पे क्या किया गया, ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे अब इसी जोन को आप कुछ ना करें, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ा लें। ये देखिए, हमने कुछ नहीं किया, इस जोन को आगे की तरफ बढ़ा लिया। और अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये मैंने जोन ठीक बनाया था, कुछ गलत तो नहीं था, तो अगर पीछे की तरफ भी मार्केट उपलब्ध है, कभी कभार होता है ना, कोई नया स्टॉक होता है तो पीछे मार्केट ही नहीं होती, जहां से हम बनाते हैं वहीं से आगे की तरफ काम भविष्य के लिए बढ़ जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है कि आपके जहां से आपने बनाया उसके पीछे के हिस्से में भी मार्केट अगर उपलब्ध है, तो आप इसको एक बार ना ट्राई करके देखिएगा, मतलब उससे आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। अगर आप इसी को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो यही पूरी मार्केट, देखिए यहां पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे, अब देखिए यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पे क्या काम हो रहा है, अब यहीं पे सपोर्ट की, ये पूरा हिस्सा आपको एक सपोर्ट के तरीके से, मार्केट ऊपर गया,
नीचे गया, यहीं से बाउंस ले लिया। अब ये वाला मार्केट अभी वर्किंग में है, ये वाला मार्केट वर्किंग में। अब देखते हैं कि ये अगर यहाँ आएगा तो हो सकता है ये भी, और यही करते करते मार्केट किसी न किसी स्ट्रक्चर का, पैटर्न का रूप लेने लगता है। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये निफ्टी के इंडेक्स का एग्जाम्पल है वीकली चार्ट का। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आता था, ऊपर जाता फिर नीचे आता था, ऊपर जाता फिर नीचे, फिर ऐसे। ठीक है, ये करते 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 इसने क्या किया था, इस पूरे हिस्से पे एक रेजिस्टेंस, ये देखिए एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे, एक मिनट मैं इसे ठीक से बना दूं, कुछ इस तरीके से इसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया था। आप यूं समझें, इतना समझें आप, ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे बना दिया था। और एक ऐसा वक्त आया जब मार्केट ने इसे क्या किया, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रेक सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो वापस फिर से नीचे की तरफ आ गया। ये क्यों होता है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हम लोग भविष्य में और इसके वीडियो बनाएंगे इन चीज़ों के ऊपर, तो वहाँ पे मैं और बेहतर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो आप जब ऐसा चीज़ें हों, जब आपका बीआरसी फेल हो जाए, जब आपका बीआरसी, जैसे बीआरसी मतलब क्या हुआ कि ब्रेकआउट होता, रीटेस्ट करता, यहाँ से निकल लेता ऊपर की तरफ, तो फिर ये सक्सेसफुल हो जाता, तब कोई समस्या दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, ये फेल हो गया, ये ब्रेकआउट हो गए, रीटेस्ट वापस अंदर इसी जोन के अंदर आ गया। तो आप यूं करें, इसे थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लें कि अब आप इस हिस्से को भी, ये वाला, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे भी आप इसी दायरे में ले लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से। अब ये पूरा हिस्सा देखिए आपको एक रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है। आप कुछ ना करें, आप इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया कि सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए ये हिस्सा रेजिस्टेंस पूरा बन गया, मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दे, देखिए अब यहीं पे बीआरसी आपका सक्सेसफुल कैसे होता है ये भी देखिएगा। अभी यहाँ पे फेल हो गया था ना, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल कैसे होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और कंटिन्यू कर लिया। अब पता चला फिर इसके अंदर आ जाता, तो फिर सारी चीजें हमें फिर से रीअरेंज करनी पड़ती, फिर से हमें मार्केट के चार्ट को स्टडी करना पड़ता और उस हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ता। ठीक है, तो ये इस चीज को समझें कि जो हिस्सा आपके लिए रेजिस्टेंस है वो भविष्य में आपके लिए सपोर्ट, और जो हिस्सा आपके लिए सपोर्ट है वो भविष्य में आपके लिए रेजिस्टेंस के तरीके से भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट के चलने के दोस्तों सिर्फ 3 तरीके होते हैं, सिर्फ 3 तरीका। ठीक है, अगर चौथा किसी को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल हमें नहीं पता, हमें सिर्फ 3 तरीके पते हैं। ठीक है, मार्केट या तो एक अप ट्रेंड में चलता है, एक साइडवेज मार्केट होती है और एक डाउन ट्रेंड में चलता है, इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मेरे पास इसकी फोटो है, मैंने डाउनलोड की थी, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड की तस्वीर है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सारे हिस्से जहां पे लाल रंग की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं और नीचे का हिस्सा आपको सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड कैसा बना रहा है, ये ट्रेंड बना रहा है डाउन ट्रेंड का। ठीक है, और ये हो गया आपका एक एग्जांपल साइडवेज मार्केट का, कि इस तरीके से मार्केट साइडवेज हो जाती है, जिसमें लोग बहुत सारे ट्रेडर्स और बुक्स में लिखा हुआ है कि 60-70% मार्केट क्या होती है, साइडवेज ही चलती रहती है। ठीक है, फिर ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है एक अप ट्रेंड का, कि यहाँ पे आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि मार्केट चल तो ऐसे रही है, चल ऐसे ही रही है, इस तरीके से ही, इसी तरीके से, ये देखिए आप ऐसे चल रही है, लेकिन जा कैसे किधर रही है, एक अप ट्रेंड को जा रही है, एक अप ट्रेंड को जा रही है। ठीक है, ये देखिए वापस हम लोग आए हैं निफ्टी के इंडेक्स पे, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, और मैंने इसे भी हटा दिया। अब आप देखिए, ये अब आप देखिए एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने, क्लासिकल एग्जांपल है कि मार्केट आपका कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो हम अगर एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने बात की थी ना, तो हमारा माइंडसेट किस तरफ का है, हमारा माइंडसेट है कि भाई हम इसी तरफ का। अगर हमारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं
अगर हमारी चीज़ें मतलब कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, हम उसके बाद सोचेंगे कि हमें किस तरीके से क्या सोचना है, क्या काम करना है। फिलहाल हमें मार्केट जो तरीका बता रहा है, जो स्क्रीन पे बता रहा है, हमें बस उसी को फॉलो करना है बस। जो अभी हम लोगों ने बात की कि मार्केट के बेसिक कितने तरीके होते हैं। मार्केट के बेसिकली, एक सेकेंड जरा प्लेन पेपर ले लूँ, हाँ, कि मार्केट भाई या तो ऐसे चलेगा, या तो ऐसे चलेगा, और या तो ऐसे चलेगा, यानी इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ये आपको अप ट्रेंड की तरफ ले जा रहा है, ये आपको डाउन ट्रेंड की तरफ ले जा रहा है, और ये आपको एक साइडवेज मार्केट, जहां पे आपने सुना होगा कई बार मेरे मुंह से कि रेंज वाली ट्रेडिंग करनी है, रेंज वाली ट्रेडिंग। ठीक है, तो जिन्हें रेंज वाली ट्रेडिंग आती है वो एक साइडवेज मार्केट में भी अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो यूं समझें कि आपको अब जो प्रैक्टिस करनी है वो इन्हीं चीज़ की करनी है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने लेवल्स को बनाने में। अब आप चाहें उसे आंखों में बसा लीजिए, या क्योंकि कुछ लोग को जैसे होती है ना समस्या कि भाई हम ड्राइंग बनाएंगे तो हमारा चार्ट, आप हल्के रंग से बनाइए। देखिए आपकी स्क्रीन पे हल्के रंग से बनाया गया है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको जो कलर पसंद है, जो तरीके पसंद हैं, आप उसके तरीके से अपनी स्क्रीन पे ड्राइंग बनाएं। वो ड्राइंग आपको डिमांड, सप्लाई जोन सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताता है। मतलब आपका माइंडसेट जो है ना वो इम्प्रूव करता है, कि आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। हमको कौन सी जगह से मार्केट को बेचने की तैयारी करनी है, हमें किस जगह से मार्केट को खरीदने की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें मार्केट आपको बताता है दोस्तों। ठीक है, तो आपने ये होमवर्क है, मतलब होमवर्क क्या है, प्रैक्टिस है। ये आपको प्रैक्टिस, ये देखिए, चलिए अच्छा ये भी चलिए दिख ही गया, अच्छा हुआ। ये देखिए, इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं, वेज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली वेज पैटर्न आप मेरे मुंह से जल्दी नहीं सुनोगे, क्योंकि मैं ये मेरे लिए ना सबका अपना अपना स्टाइल, अपना अपना तरीका होता है। जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कहा भी था कि आप जिसको हेड एंड शोल्डर बोल रहे हैं वो वेज पैटर्न है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक है आपको, वो आपके लिए है ना। ऐसा थोड़ी ना कि पूरी दुनिया के लिए वही हो जाएगा, और जो मेरे लिए है वो भी पूरी दुनिया के लिए नहीं होगा। जो मुझे समझ में आया, जिस चीज़ की मैंने इतने सालों तक प्रैक्टिस की है, जो मैंने समझने की कोशिश की, वो मेरे लिए ठीक है, वो हो सकता है आपके लिए गलत हो। इसीलिए कहता हूं स्क्रीन सबके लिए एक होती है, लेकिन जो आंखें देखती हैं वो उनके देखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो ये समझना बहुत, वरना आप यूं सोचें, यूं समझें इस चीज़ को कि अगर सबको एक ही चीज़ दिखाई दे रही होती दोस्तों, तो क्या कभी किसी का लॉस होता? भाई या तो फिर मार्केट में केवल प्रॉफिट ही होता, या तो मार्केट में केवल लॉस ही होता। और अगर केवल एक ही चीज होती ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ट्रेड ही नहीं हो पाता, केवल सर्किट लग जाए। कभी सर्किट वाला स्टॉक देखा है आपने? कभी सर्किट वाला स्टॉक देखिएगा, उसमें काम क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि एक ही भाव के लोग वहां पे मौजूद होते हैं। या तो सिर्फ बायर्स मौजूद होते हैं, या तो सिर्फ सेलर्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, काम रुक जाता है। तो इसे आप यूं समझें कि आपको इसकी एक बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन लेवल की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका माइंडसेट बहुत उम्दा तरीके से डेवलप होगा। और जाते जाते मैं सिर्फ एक आपको हिंट दूंगा, हिंट क्या दूंगा, मतलब ये तरीका ही है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो तरीका ये करना है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ इन चीज़ों को बनाना है। जैसे कि मंथली से आपने बनाना चालू किया, डेली से बनाना चालू किया, माफ़ कीजिएगा, वीकली से, फिर डेली से, फिर आवरली से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा कि बहुत छोटे फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए मत आइए। ठीक है, उनको मतलब आइए, लेकिन उन्हें सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पस से रखिए, उन्हें ट्रेडिंग के पर्पस से रखिए। लेकिन यहां पे जो आप बना रहे हैं ना, उन्हें आप एनालिसिस के पर्पस से रखिए, उन्हें आप एनालिसिस के पर्पस से रखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आइए और इन चीज़ों को बनाइए। फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। ठीक है,
आपको कोई भी इंडिविजुअल चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा। अगर लगेगा कि उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक वो चीज़ पहुँचाने की। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।